राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों बुजुर्गों, जितने भी आप सत्संग के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से सत्संग का लाभ उठाएं। जैसा कि आपको पता है, ये महान पर्व बसंत पंचमी का दिन नए वर्ष का लगभग पहला त्यौहार होता है। इससे पहले संक्रांति का त्यौहार आ तो जाता है, लेकिन वो तो अंग्रेजी हिसाब से 14 तारीख का ही फिक्स है। लेकिन अपने देसी संवत के हिसाब से देखा जाए तो बसंत पंचमी को पहला त्यौहार मानते हैं वर्ष का। और जब से इस आश्रम की नींव रखी गई 1976 से लेकर लगातार इस दिन बसंत पंचमी के नाम का सत्संग अंटा आश्रम में होता आया है। इस दिन का विशेष महत्व है। और वैसे भी आज तो 3 मुख्य बातें हैं। नंबर 1 तो बसंत पंचमी का दिन है ही, ये माघ महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी को आता है, इसलिए इसको बसंत पंचमी कहते हैं। बसंत के नाम लेने से ही आपको ये समझ आ जाएगी कि मौसम का बदलाव, जिनमें से बसंत ऋतु आती है, सर्दी का मौसम जाने को होता है, गर्मी का मौसम अभी आया नहीं होता, बीच के मौसम में ये सुहाना मौसम होता है। हमारे देश में आषाढ़ी की फसल खेतों में लहलाती है, पौधों पे नए नए फूल फल लगते हैं, और ठिठुरती सर्दी के बाद सबको थोड़ी राहत मिलती है। तो इसलिए इस अच्छे मौसम को बसंत का नाम दिया है। और ये आज इसी दिन से शुरुआत उसकी होती है। लेकिन ये ना सोच लेना कि अब 2-4 दिन तो अच्छे थे और आज ये बसंत का दिन कैसा कर दिया। ये तो मौसम का बदलाव कभी भी हो सकता है, लेकिन ये महान दिन इसलिए भी माना जाता है कि माँ सरस्वती की पूजा का विधान है आज के दिन। और माँ सरस्वती विद्या की, ज्ञान की और संगीत की देने वाली देवी है। उसकी पूजा करने का विधान आज के दिन जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए और संगीत को जानने वाले माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। इसलिए भी इस दिन का बहुत महत्व है। आज का दिन अबूझ सावा भी है। शादी करने वाले ये दिन किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, इस दिन की शादी रख दो, कोई कुछ नहीं देखना। तो ये तो इस दिन का खास महत्व है। पूजा करते हैं लोग, पीला रंग, पीले रंग को बड़ा महत्व देते हैं। दूसरी हमारे लिए खुशी की बात ये कि आज गणतंत्र दिवस भी है। हमारे देश को जो आज़ादी तो मिली थी, लेकिन जब तक इस देश का संविधान बन के
जिससे देश का शासन चलता है वो कानून पास नहीं हुए थे। और जब तक हमारा संविधान हमें नहीं मिला था तब तक हमें पूर्ण आज़ादी नहीं मिली थी। तो 26 जनवरी 1950 को वो दिन था जिस दिन हमें ये गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन से हमारा संविधान लागू हो गया था। बन के तो इससे पहले ही तैयार हो गया था 2 महीने, लेकिन लागू इसी दिन से हुआ था। तो इतने वर्षों की गुलामी के बाद हमें वो स्वतंत्रता का सुख भोगने का अवसर जो आज के दिन मिला था, उससे महान दिन हमारे लिए क्या हो सकता है। तो इन दोनों दिनों के लिए, बसंत पंचमी का और गणतंत्र दिवस की, आप सबको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और तीसरी विशेष बात हमारे लिए, सत्संगियों के लिए, जो राधा स्वामी मत के अनुयायी हैं, उनके लिए यह है कि जिस मत को, जिस योग को करके हम अपने जीवन को सफल और कामयाब करते हैं, जिससे हमें इस जन्म मरण से, इस संसार के जेड़ से, काल और माया से छुटकारा पाने का जो तरीका मिला था, वो भी आज के दिन से ही स्वामी जी महाराज ने आम सत्संग जारी किया था। आगरा से स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, जिन्होंने राधा स्वामी योग कहा, मैंने मत पंथ नहीं कहा कुछ भी। योग का मतलब ही एक साधना का नाम है, और उस साधना को हम सुरत शब्द योग के नाम से जानते हैं। सुरत यानी कि आत्मा, और शब्द परमात्मा, जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। उन दोनों को मिलाने को ही सुरत शब्द का योग कहते हैं। अनेकों योग हैं, लेकिन उन योगों में सुरत शब्द का योग सबसे सरल और सबसे अच्छा है, जिससे जीव को अपने कल्याण के लिए जो साधना करनी पड़ती है, वो हमें स्वामी जी महाराज से इसी दिन से मिला था। सत्संग तो वो पहले भी करते थे, घर में करते थे। साधक लोग, अभ्यासी लोग, दूसरे मतों को मानने वाले, धर्मों को चलने वाले, उनके पास आते थे, सत्संग सुनते थे और अध्यात्म के बारे में बड़ी गूढ़ जो बातें और रहस्य थे वो जानते थे। लेकिन जब तक वो सत्संग आम लोगों के लिए नहीं, सिर्फ विशेष लोगों के लिए ही करते थे। परंतु उनके गुरुमुख शिष्य हजूर महाराज जी जब से उनके पास आए, उन्होंने उनके दर्शन किए, सत्संग सुने, और उन्होंने उनके उस ज्ञान भरी उपदेश को सुन के उन्होंने चाहा कि क्यों नहीं इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार आम लोगों के लिए किया जाए। इसलिए उन्होंने हजूर स्वामी जी महाराज से अर्ज की, प्रार्थना की, और गुरु गुरुमुख शिष्य की बातों को कभी इनकार नहीं करते, क्योंकि गुरु और गुरुमुख शिष्य का एक ही विचार होता है दोनों का, चाहे वो शिष्य से मिले चाहे वो गुरु से मिले। यूं समझो कि गुरु की प्रेरणा से ही शिष्य ऐसी बातें आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं चीज़ों के लिए गुरु उनको प्रेरित करते हैं कि उनकी ज़बान मुबारक से प्रकट करवा देते हैं। तो हजूर महाराज जी ने प्रार्थना की कि जो सत्संग हम कुछ एक लोगों के लिए या विशेष अभ्यासियों के लिए या साधुओं के लिए या जो योग साधना करते हैं उनके लिए आप करते हो, अगर वो आम लोगों के लिए
जारी कर दिया जाए तो उससे बहुत लोगों का कल्याण होगा, हित होगा, लोग पाप कर्म से बचेंगे। और ये इतना सरल रास्ता है जिसको आम गृहस्थ में रह के सब अपने कार्यों को करते हुए, परिवार में रहते हुए, बुरे पाप कर्मों से बच के नेक रास्ते पे चल के अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। और स्वामी जी महाराज ने उनकी अर्ज को कबूल किया, मान लिया। और ये वो दिन था, बसंत पंचमी का दिन। उन्होंने इस दिन से ये आम सत्संग जारी किया। और मेरे लिए तो ये आज का दिन और भी ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जब मैं भी महाराज जियों की शरण में आया तो मैंने भी अनेक बार उनसे प्रार्थना की। नया नया आना शुरू हुआ था, पहले कभी ऐसा ख्याल ही नहीं किया था कि भक्ति के रास्ते पे चलूँगा या गुरु की खोज करूँगा या मुझे भी अपना हित और कल्याण चाहिए, कभी ख्याल ही नहीं थे ऐसे। लेकिन वो भी गुरु की कृपा से ऐसे संजोग हुए कि कुछ मेरे ही चाचे लोग परिवार के थे, उनके माध्यम से मुझे गुरु की शरण मिली। लेकिन गुरु के पास तो आने लग गया था, पर जब तक मुझे नाम की दीक्षा नहीं मिली, मैं भी सोचता था नाम मुझे मिले। अब भी काफ़ी बच्चे आके कहते हैं, छोटी उम्र के हैं, जिज्ञासा पैदा होती है कि नाम क्या होता है। नाम ऐसा कौन सा तरीका है जिसको पाने से संसारी लोग तो सोचते हैं कि नाम ले लिया तो हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, हमारे जितने भी काम हैं, परेशानियां हैं, वो सारी दूर होंगी, जो भी हम सोचेंगे वो काम हो जाएंगे, हर चीज़ में हमें सफलता मिलेगी। निस्संदेह इन बातों में कोई शक तो नहीं है, लेकिन हमारा चित्त डावाडोल रहता है, मन हमारा मानता नहीं है। सोचते तो सब हैं, शुरू में प्रेरणा सबको मिलती है, जिज्ञासा सबके मन में पैदा होती है, लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि बाद में जो जो उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती चली जाती हैं, लोग उनसे फिर किनारा सा करना लग जाते, क्योंकि जिस काम के लिए वो आए थे उनका वो काम हो गया। उनको ज़रूरत नहीं है जीव के हित की, जीव के कल्याण की, या इसे दुनिया के इन बंधनों से मुक्ति की ज़रूरत नहीं थी। उनको ज़रूरत थी अपने स्वार्थ की, उनके हित की, कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो इस काम के लिए मैं भी इसीलिए आया था। और मैंने भी गुरु महाराज के सामने ये अर्ज की थी कि मुझे भी नाम की दीक्षा दी जाए। अनेक बार मैंने प्रार्थना की, लेकिन एक दिन उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया कि मैं आपको दिनों में नाम नहीं दूंगा। मैं बोला ठीक है। बोला पूछोगे नहीं क्यों? माँ वो तो आपकी मौज है, आप दोगे, जब दोगे, कहाँ दोगे। बोला इसलिए नहीं दूंगा कि यहाँ मैंने बहुत से जवान लड़कों को नाम दिया, जिसको सोचता था कि ये अच्छे लड़के हैं, सत्संग में जाके सत्संग का कार्य करेंगे, इनका सुधार होगा, कल्याण होगा, ये गलत रास्ते पे चले हुए हैं। गलत रास्ते और तो क्या था, कोई शराब पी लेना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, माँ बाप का कहना नहीं मानना, आम बातें हैं ये। अज्ञान के बस इंसान कितनी बातें ऐसे करता है, उसमें उनका नुकसान ही होता है। और माँ बाप उससे दुखी होकर सोचते भी हैं कि हमारी संतान सुधर जाए, अच्छे रास्ते पे चले, परिवार का नाम रोशन करे, वंश को आगे बढ़ाए, हमारी इज्जत हो, हमारा नाम रोशन करे आगे जाके, सब सोचते हैं। तो कहने लगे मैंने जिनको नाम दिया ना यहाँ पे दिनोद में, बहुतों ने लिया, सारे के सारे ऊत गए। ऊत जाना हो के हमारे यहाँ ऊत जाना तो कहीं दूर जाने को भी कहते कि उत जा, उत जा। उत जा का मतलब दूर चला जा, उस जगह चला जा।
लेकिन ऊत जाने का मतलब सारे दूर चले गए वो, और कोई बुरा मतलब नहीं है। कभी कोई यूँ सोचता ऊत गए, कई बार इसको गाड़ी मान लेते हो ना, गाड़ी नहीं है ये। ऊत जाने का मतलब दूर चले जाना होता है। तो चलो ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा उस दिन के बाद। लेकिन यहाँ बसंत पंचमी का दिन था, और जब थोड़े सत्संगी थोड़े ही आते थे, यहाँ सत्संग हुआ तो नामदान के लिए बुलाए गए तो 10 आदमी, 9 या 10 आदमी और थे। मैं तो फिर आराम से लेटा हुआ था, मुझे तो जवाब मिला हुआ था कि जहाँ मिलेगा जब मिलेगा। मैंने सोचा अब तो घंटा आध घंटा तो नामदान देंगे महाराज जी, अब तो कहीं जाने खाट पर आराम से लेट गया पैर पर पैर रख के। इतनी देर में अपने रामकिशन जी आए और आके कहने लगे चल महाराज जी ने बुलाया, नाम मिलेगा तेरे को। बड़ा खुश हुआ। तो मेरी जन्म सथली है ये, मेरा जन्म तो अंटा का ही है, मैं अंटा का हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा जोर दे के ये बात कहा करता हूँ कि भाई ये पावन भूमि है, ये बहुत पवित्र भूमि है। और इसका चौथा कारण जो है शुभ दिन का ये है कि महाराज जी यहाँ पर 2-2 महीने तक आके सर्दी के मौसम में मौन रख के भजन करते थे। और अपने दिनोद आश्रम के बाद में नंबर 2 का आश्रम अंटा में ही बना था। तो हमारी जड़ यहाँ पे जमी हुई हैं, यहाँ से जड़ है हमारी, ये शाखाएं तो बाद में ही चली हैं ऊपर जाने वाली। तो ये जो इतनी बातें हैं, जब ये सत्संग आता है तो ये बातें दिमाग में आ जाती हैं। काफ़ी लोगों ने पहले भी सुनी होंगी, आपको पता भी होगा, लेकिन मैं जो नए आदमी हैं उनको भी बताना मैंने अच्छा समझा और इसलिए थोड़ी बातें ये बताई। लेकिन मुख्य बात ये है कि इंसान सही रास्ते पे चले, बुराइयों को छोड़े। चाहे आप किसी भी गुरु के पास जाओ, किसी भी धर्म या मत में जाओ, सबके पास आपको यही ज्ञान मिलेगा, यही आपको उपदेश करेंगे कि आप दुनियादारी के जिन कामों में फंस के उल्टे सीधे कर्म कर जाते हो, वो कर्म तुम्हें बांध देता है और इस दुनियादारी से निकलने नहीं देता। ये दुनिया मीठी जेल है और इससे निकलने का साधन एक ही है कि महापुरुषों के संग में जाके, महापुरुष जो आपको उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं, वो आपके हित के लिए बात करते हैं। जो रास्ता आपके लिए सही होता है वो बताते हैं। उनका खुद का उसमें कोई हित नहीं, बल्कि हमारे कल्याण के लिए, हमें सही मंजिल पर पहुंचाने के लिए वो हमें अपना कीमती समय देते हैं। लेकिन कई बार देखते क्या है कि नाम सत्संग का होता है और कर क्या जाते हैं हम कि सत्संग से निकल के कहते हैं कि हम तेरा नाम भी छोड़ देंगे, तेरे सत्संग में भी नहीं आएंगे। उसमें किसका भला बुरा है भाई? किसका छोड़ दिया? तुमने छोड़ दिया, तुम्हारा छोड़ दिया। बुरा किया तो तुमने तुम्हारा किया, अच्छा करोगे तो तुम तुम्हारा खुद का अच्छा करोगे। हम ये नहीं सोचते कि वो हमारे हित के लिए है या किसी और के हित के लिए है। इंसान ऐसी गलती करता है कि जिसमें उसकी खुद की भलाई, खुद का हित है और उसी चीज़ को छोड़ के दूसरे पे ही दोष मंडना चाहता है। जीवन बड़ा कीमती है, बहुत समय कम है। और कितनी अच्छी बात है कि सूरत शब्द का योग इतना आसान है कि जिसमें कोई विशेष पाबंदियां नहीं हैं। इनमें आम बातों की जो चीज़ें हमें अपने जीवन सतर से गिराती हैं, पाप कर्मों में धकेलती हैं, उन चीज़ों के ही परहेज करवाए जाते हैं। जिन चीज़ों में पढ़ के, उन आदतों को अपना के हम अपना खुद का जीवन बर्बाद करते हैं, जो हमारे संगी साथी, परिवार के संतान, औलाद है, उसको भी बर्बाद कर देते हैं। कोई भी गंदी आदत जब लग जाती है, कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, कोई और उल्टे सीधे कामों में पड़ के, या कोई ज़्यादा अमीर बनने के चक्कर में कितने लोग ऐसी बर्बादी कर लेते हैं कि वो फिर संभल नहीं पाते। लेकिन सत्संग में जब जाते हो तो महापुरुष आपको समता का पाठ पढ़ाते हैं।
समता का पाठ ये है कि जो कुछ मालिक ने आपको दिया है उसमें संतोष करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी इच्छाओं पर काबू करके काम करते चलो, आपका सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन जब इच्छाएं इतनी बढ़ा लेते हैं, अपने ही सुख की बात करते हैं, दूसरे आदमी के बारे में कभी ये सोचते नहीं कि इसको भी कोई पीड़ा होती होगी, ये भी इंसान है, और किसी के साथ गलत करके तुम कैसे सुखी हो सकते हो। ये बातें वो बातें हैं, जब तक इन बातों से हम बचते नहीं हैं तब तक कोई भी भक्ति, कोई भी नाम सुमरण या कोई भी जाप करना या कोई भी साधना करना मैं नहीं मानता कि कोई कर सकता है। मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि कोई इसलिए आंसू बहाता हो या इसलिए रोता हो कि मुझे मेरा मन भक्ति में नहीं लगता या मैं सुमन नहीं करता, मेरी गलती है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। कभी हम ये शिकायत नहीं करते कि मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं होती प्रभु की। हाँ, दुख पड़ते हैं तो दुखों की तो तहरीर लंबी चौड़ी आप बता दोगे, मेरे साथ ये क्यों हुआ। शिकायत उन चीज़ों की तो कर दोगे कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। क्या गुरु कहते हैं वो हम लोग करते हैं? नहीं करते। गुरु कहते हैं कि सारे काम करो, लेकिन सारे काम करते हुए उस मालिक के नाम को हम क्यों दूर उससे हट जाते हैं कि जिससे हमारे सारे हित और सारे कार्य होते हैं। गुरु के पास कौन सी ताकत है, उन्होंने कहाँ से वो ताकत अर्जित की है? वो नाम भक्ति से की है, और नाम में वो शक्ति है। उस नाम को गुरु ने आपको वही नाम दिया है, वो पवित्र नाम है, उसमें सारी शक्तियाँ हैं, उसमें सारी सिद्धियाँ हैं, उनमें सारे गुण हैं, आपको हर चीज़ से भर देंगे। लेकिन उन बातों को आप अपनाते तो नहीं, जरा सी भी तकलीफ नहीं देना चाहते जिससे हमारा हित है, जिससे हमारे दुखों का, पापों का नाश होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जन्म मरण के बंधनों से जिससे मुक्ति मिलती है, उसी नाम को हम भूल जाते हैं। कितनी अच्छी बात कि हर प्रकार से इंसान, हमारे शास्त्रों को देखोगे या किसी भी से सुनोगे आप, तो आपको तीन ही बात मिलेंगी कि तन से सेवा करो, मन से प्रभु के नाम को याद रखो, और जबान से सबके साथ अच्छा बर्ताव करो। आदमी को अच्छा चरित्रवान बनना चाहिए, उसके अंदर अपने सदाचार को उसको कायम रखना चाहिए। आत्म बल को जगाने के लिए आदमी का आत्मविश्वास होना चाहिए, और आत्मविश्वास उस इंसान में आता है जो मन, वचन और कर्म से पवित्र और शुद्ध होता है। जो इंसान मन, वचन, कर्म से शुद्ध और पवित्र नहीं है, बात कहता कुछ है, दिल में कुछ और है, फिर तो अपने आप को ही जो धोखा दे रहा है दूसरे को, कहाँ वो सही रास्ते पे डालेगा। कितने दिन के लिए, चंद रोज की जिंदगी है। उस मालिक की कृपा को अगर देखना चाहते हो, उसकी सुंदरता को देखो तो चंद्रमा को देखिए। परमात्मा की ताकत को देखना चाहते हो तो सूर्य को देखिए। कितने कितने कार्य प्रभु ने किए हैं। और अगर उसके सबसे अच्छा काम देखना चाहते हो तो दर्पण को देखिए। जिस दर्पण को देखने से तुम्हें पता लगेगा कि जिस दर्पण में तुम्हें कुछ दिखाई देता है वो कृति प्रभु ने की है, और वो आप हैं। आपसे बढ़ के कोई भी चीज़ इस प्रकृति में इतनी बलशाली, इतनी बुद्धिमान, इतनी ज्ञानवान, इतनी समझवान कोई भी नहीं है कि जो प्रभु की बनाए हुए कामों में। और वापस प्रभु से ये प्रार्थना, और जीव जंतु तो बेचारे कर्म से बंधे हैं, वो भोग योनियां भोगते हैं, लेकिन कर्म योगी बन के इंसान ही अपने कर्म को बना सकता है, सुधार सकता है। इसीलिए इंसान के चोले की महिमा गाई है कि ये बड़ा कठिन है इंसान का चोला मिलना। 184 में जब चक्कर काट लिए, जब इंसान का चोला मिला था,
कैसी कैसी योनियों में क्या क्या दुख इस जीव ने उठाए थे, कितने कितने गर्भवास में हमने वायदे किए थे, याद नहीं, भूल गए। ये कुदरत का नियम है, भूल जाता है जीव। जब बारी दुनिया में आता है तो इस माया और काल के फंदे में ऐसा फंसता है कि इसकी बुद्धि और ज्ञान सब फेल हो जाते, काम नहीं करते। ये भी वही दुनियादारी की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब संत सतगुरु आके और उस कोयल की तरह से जो उनके जीव होते हैं उनको अपनी वाणी सुना के याद दिलाते हैं, जगाते हैं, जो ये भ्रम की नींद हमें पड़ी हुई है ना, भूल जाते हैं, सब भूले हुए हैं। किसी को याद नहीं है कि मृत्यु का दिन भी आना है, किसी को मौत याद नहीं है। उस मौत से डरते तो जरूर हैं, आ ना जाए, आएगी वो, कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन वो आने से पहले आप ऐसा इंतजाम क्यों नहीं कर लेते कि जिसका आप इंतजार करो कि वो कब आए और मैं कब जाऊं। जीते जी वो ज्ञान हमें कौन देते हैं? संत सतगुरु देते हैं। वो कहते हैं रोजाना के जीवन में तुम ऐसा जो योग तुम्हें दिया गया उसकी साधना करके उस क्रिया को अपना लो जिसके कारण तुम्हें वो जो दुख से डर लगता है उस दुख को डर नहीं बल्कि उस डर को तुम डराने लगो कि अब कब आना है। निश्चित है वो परमात्मा ने उस एक एजेंट की तरह से हमारा वीजा बना के तैयार कर रखा है। हमारा डेस्टिनेशन भी पक्का है, जहां ले जाएगा वो, उसने सब तैयारियां कर रखी, उसको सब पता है, समय भी निश्चित है। लेकिन उससे पहले हम क्यों नहीं सोचते कि हमें जो करना चाहिए? नहीं सोचते। लेकिन जब कोई हमें याद दिलाता है फिर तो कम से कम हमें सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि ये बात सत्य है। भूल जाते हैं। कितने ही संत आए, सब ने संसार के जीव कितने जीवों को जगाया, ये नहीं और कुछ नहीं तो कम से कम ये है कि इंसान बुरी आदतों से भी छूट जाता है तो भी कम से कम इस जीवन में तो सुख भोगता है। सुनी सुनाई बातों पे स्वर्ग बैकुंठ की इच्छा करते हो, लेकिन स्वर्ग और बैकुंठ तो तुम इसी जीवन में देख सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। वहां क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा कौन बताएगा। लेकिन वो तो आम बातें हैं, बुरी आदतें छोड़ने से ही सुखी हो जाओगे। जिस घर में प्रेम है, शांति है, बड़े छोटे की कदर है और जहां आपस में मेल मिलाप है, सब एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करते हैं, वो घर स्वर्ग के समान है। लेकिन जिन घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, जबान से उल्टे सीधे बोलते हैं, बुरे लफ्ज बोल के किसी की को तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो वो समझो कि नरक के समान घर है। तो वो चीजें बड़ी बात नहीं है, ये चीजें तो यही मिल जाएंगी। लेकिन हमें तो चाहिए क्या कि इस जीव को सबसे बड़ा दुख तो जन्म मरण का लगा हुआ है। उस रोग से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए और वो सबको लगा है। इंसान संभलता नहीं है। कब संभलता है? वह संभलता है, दुख तकलीफ आता है जब तो सोचता है कि वो बहुत गलती की है। इंसान को जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं पानी, भजले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजसी भजसी कब भाई, आव अंत न भजिया जाई। ये तरह वो सर एक बार फिर नहीं पावे ऐसी पार। जब लग जरा रोग नहीं आया शरीर में, जब तक रोग नहीं आता, जिस इंसान को रोग आता है ना वो सब जगह जाता है। फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब याद आते हैं, फिर पूजा पाठ प्रार्थनाएं आरतियां तीर्थ सब याद आते हैं, फिर सब देवों को मनाना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे नाम याद कर लेता है। क्यों? अरे वो पीड़ा आने से पहले ही क्यों नहीं याद कर लेते कि ताकि वो पीड़ा नहीं आए। वो रोग बीमारी आने से पहले इलाज क्यों नहीं कर लेते हम? काल जब इस काया को ग्रिस लेगा फिर क्या मिलेगा? क्या कर पाओगे?
जब तक हमारे समय हाथ में है, समय रहते हुए हम नहीं चेतते, और जब आफत आके पड़ती है फिर हमें शुद्ध बुद्ध भूल जाते, फिर करने लायक नहीं रहते कुछ भी। बचपन आया था चला गया, जवानी आई थी वो भी चली गई, बुढ़ापा आया है ये जाएगा नहीं, लेके चला जाएगा। कुछ करने लायक थे जब कुछ किया नहीं, अब जब कुछ रहा नहीं तो करोगे क्या? करो, संभलो, सुखी रहते हुए हर प्रकार से। जिस इंसान का है मन में दुख नहीं है, चिंता नहीं है, सुखी है, संतोष है, वही आदमी भक्ति कर सकता है। जिनके घरों में प्यार प्रेम है, उनके यूं समझो कि परमात्मा का, देवताओं का, सबका वास यहाँ है। जिनको मनाने के लिए मंदिर मस्जिदों में घूमते हो, वो तो इंसान की बनाई हुई मूर्तियां हैं, वो तुम्हारी आस्था के प्रतीक हैं। तुम्हारी आस्था है, ठीक है, जाना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उनसे भी बड़े देवता तुम्हारे घरों में बैठे, उनकी कभी हालचाल पूछते हैं क्या? भक्ति का सच्चा रूप ये है। उन मूर्तियों की पूजा करो, माँ बाप की सेवा करो। अगर कोई दुखी बीमार है उसकी सेवा करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो। ये 3 सेवा तो दुनियादारी के काम आ जाएंगी आपकी, लेकिन चौथी सेवा जो सूरत की सेवा है वो अपने लिए करो। सारा समय दूसरों के लिए ही नहीं होता, परंतु दूसरों का हित करते करते तुम्हारे दिल में प्रेम दया जब होंगी तो समझो कि आप भक्ति का ही काम कर रहे हो। प्रेम भक्ति का ही रूप है। नाम भक्ति करने से पहले प्रेम भक्ति जरूरी है। प्रेम भक्ति भी तब होगी जब सेवा भक्ति करते हो। जो सेवा भक्ति करता है, प्रेम भक्ति जिसके पास है, तो गुरु भक्ति और नाम भक्ति करने में उसको कभी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जो वो चीजों को नहीं मानता है, वो कोई भी भक्ति नहीं कर सकता। वो तो दुनियादारी में फिर धक्के खाता है। इंसान के रूप में ही देवता भी हैं और इंसान के रूप में ही राक्षस भी हैं। जो राक्षसों वाले काम करते हैं वो राक्षस हैं। उनकी शक्ल एक जैसी है, पहचान नहीं है। पहचान कर्म से होती है। जो निकम्मे कर्म करता है वो राक्षस योनि का है, और जो शुद्ध नेक और कल्याण और दूसरे के हित के काम करता है वो देव स्वरूप है, देवता है, वो नेक इंसान है। इसलिए इन दोनों का हमेशा से झगड़ा क्यों बताया जाता है कि देवताओं का और राक्षसों का आपस में क्यों रहा? ये दोनों चीज एक दूसरे के विरोधी हैं। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। अगर संसार की कामनाओं में फंसे हुए तो नाम की भक्ति नहीं कर सकते। अगर भक्ति करते हो तो संसार की कामनाएं आपका कुछ नहीं कर सकती। ये तो इंसान अपने उलझिया है, खुद उलझा हुआ है, खुद फंसता है, दूसरा कोई नहीं फंसाता। बांधने की जरूरत नहीं है, बंधा हुआ है। स्वामी जी महाराज ने उस बंधनों का नाम लिया, एक जगह से नहीं। कैसे छूटोगे बंधनों से? और उन्होंने कहा कि बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर तिरिया जान। तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कई नाती हो में फिर कहो रहा कौन ठिकान। चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया उन गए कर थान। कैसे छूटन होए तुम्हारा गाढ़े खूटे गड़े निधान। मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी तुम सुनो न कान। जीते जी कोई नहीं सुनता, ये बात मिथ्या है। वो गाढ़नी लुहारी वाली बात है। वो एक कहने लगा गाढ़नी लुहारी नाम ले ले, नाम बूढ़ा का काम हो सा है। बूढ़े का काम, बूढ़े क्या नाम जपेंगे बोलो? तो जीते जी तो कोई कान देता नहीं, कोई सुनता नहीं है। मरने के बाद कुछ करने लायक रहते नहीं हो, और बंधन पे बंधन लगे हुए हैं, अपने आप बंधे हुए हैं। एक कहावत है कि आंधी गदी कुमार की और बच्चे जामे साथ।
लद लद के चल दिए गेली होली आप। वो ऐसी बंध जाती है कि वो उसकी तिथ पूछते नहीं। संतान पैदा की, शादी कर दिए, बच्चे गए अपने अपने घर गए, बैठे घर में तो कोई नहीं पूछता कहाँ लड़का कहाँ लड़की, अपने अपने घर। कुछ क्यों? ये है वो बंधन। और वो फिर भी पूछते हैं कि पोता पोती होगी, घी पहुँचा के आऊँगा शहर में रहते हैं, उनके कमी है, बंधे हैं, उन बंधनों में बंधे हुए हैं। रात दिन वही उनकी उधेड़ बुन चलती रहती है। ये नहीं कि भाई अब तो तेरा समय आ गया, अब तो कुछ कर ले। फिर भी हम नहीं सोचते हैं। कितना समझाया जाता है, कितना कहा जाता है, फिर भी कितना भी कहो सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं, ये दूसरे के लिए है। दूसरों की ओर सोचते हैं, अपनी ओर तो कभी ख्याल करते नहीं। अपने बारे में अगर सोचना शुरू कर दे इंसान, अपनी गलतियों को जानना शुरू कर दे, तुलनात्मक ढंग से ये देखे कि मेरे अंदर कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं। दूसरे के अवगुण देखने के बजाय अपने अवगुण अगर देख ले, चुन चुन के अगर उनको निकालना शुरू कर दे, तो उनसे वो बरी हो जाएगा। और जहाँ अवगुण गए तो आदमी में अच्छे गुण उनकी जगह ले लेंगे। लेकिन पहले से ही अवगुणों से भरे हुए हैं, हमारे मन में कोई जगह है ही नहीं, डाटा फुल है बुराइयों से। अच्छे गुण कहाँ से आएंगे? अपने हृदय को पहले साफ करो, खाली कर दो उसको। और गुरु के पास जाके क्यों कही स्वामी जी महाराज ने इतनी अच्छी बात कही कि अगर पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो दरस करो, वचन पुनि सुनो। दरस करो, दर्शन से क्या होगा कि आदमी देखने से ही विचार बदल जाते हैं। एक शुद्ध और पवित्र जगह में जाते हो, आपके विचार सब अच्छी अच्छी बात याद आएंगी, आपको पवित्र बात याद आएंगी। जैसे यहाँ आए हम, देखो पुरानी बात याद आ गई, इतने में आश्रम बना, थोड़े लोग होते थे, इस दिन से सत्संग जारी हुआ, इतने दिन तक यहाँ भजन करते थे, इतने सालों से यहाँ सत्संग है, वो बात याद आई ना। इसलिए हम किसी चीज को देखने से जो भी उसके गुण और अवगुण हैं हमारे अंदर आ जाएंगे, सोचने मात्र से। तो महापुरुषों के जब दर्शन करते हैं तो चित्त को एकाग्र करके उनके दर्शन से लाभ उठाना चाहिए। एक के दर्शन करते हो खुशी मिलती है, बुरे आदमी के दर्शन करते हो दुख मिलता है। देखते ही माथा ठनकेगा, माथे पे सड़वट पे हो जाएंगी कि कहाँ से मत्थे लग गया, ये बुरा आदमी, निकम्मा आदमी, ये तो गलत करता है। उसके बुरे ख्यालात अपने मन में आ जाएं, किताब खुल जाएगी। और नेक इंसान के दर्शन करोगे, सारी अच्छी बात है, नेक इंसान है, बहुत अच्छा है, इसने वो काम किया था। और अवल उसको साथ होगा तो वो अगर चला भी जाएगा, बताओ ये वो आदमी है, इसने वो काम किया था, ये है। तो इसलिए क्या दरस करे, वचन पुनि सुने। आदमी का परिचय उसके वचन होते हैं। जिस इंसान के साथ बात करते हो उसका बर्ताव, उसका व्यवहार, उसकी वार्तालाप और उसके शब्द आपको बता देंगे थोड़ी देर के बाद में इंसान कैसा है। बुरा आदमी बुराइयों की बात खोज के ले आएगा, तभी निंदक आदमी निंदा की बातें ले आएगा, अच्छी बात उसके पास नहीं है। सत्संगी से सत्संगी मिलेगा तो उसको सत्संग की बात, गुरु की बात, उपदेश की बात, ध्यान की बात, सुमरण की बात, अभ्यास की बात, ये बात करेगा। जो इंसान जैसा होगा उसको वैसी ही खुराक चाहिए। तो सत्संगी से सत्संगी मिलेगा तो उसको देखते ही उसके शुद्ध विचार होंगे और अच्छी बात उसके दिमाग में आएंगे। तो उन अच्छी बातों को सुनना चाहिए, कोई भी हो। ये जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान आपको गुरु से ही मिलेगा, वो ज्ञान आपको प्रकृति की हर चीज से मिलेगा, दुनियादारी का ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान की बात नहीं करता मैं, जो व्यवहारिक ज्ञान है वो हर इंसान से मिलेगा आपको। किसी से आपको प्यार मिलेगा, किसी से आपको सहनशीलता मिलेगी, किसी से धैर्य मिलेगा,
किसी से आपको सच बोलना मिलेगा, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग प्रकृति होती है। तो उनके बातें सुनने से आपको मिलेगा। तो आदमी अपना परिचय खुद दे देता है। थोड़ी बात करोगे तो आपको पता लग जाए कैसा है। तो वचन सुनने से, महापुरुषों के वचन सुनोगे तो वो तो आपका यूं सोचो कि अज्ञान को ही मिटा देंगे। वो तो बुहारी निकालने का काम करते, हृदय को शुद्ध कर देंगे। जब उनके वचन तुम्हारे हृदय में उतरेंगे ना, तो यूं समझ लो कि बुराइयां उड़ती चली जाएंगी। और उसके साथ साथ जैसे कबीर साहब ने कही कि आगे आगे धों लगी पीछे हरियल हो, कि आगे आगे धों लगी, आगे आगे वो आग लग जाती है जो उन बुराइयों को जलाती चली जाती है। और पीछे क्या होता है? पीछे हरिया, नए नए बूटे उगते हैं, नए नए फूल टहनी और उनमें फल लगते हैं। अच्छे गुणों में फल लगते हैं, मीठे फल लगते हैं। तो वचन पुनि सुने सुन सुन के गुण है, उनको गुणना चाहिए। उन वचनों को सुन के उनको तोलना चाहिए कि इस वचन में कितनी ताकत है। संतों ने तो ऐसे ऐसे गहरे वचन बोले हैं कि एक वचन को भी अगर हम जिंदगी में अपना लें तो भी हमारे जीवन को संवार देंगे। लेकिन हमारी समझ में क्या आता है? मंद बुद्धि हैं, अच्छी बात भी कोई बताएगा तो भी बुरी लगेगी, क्योंकि हमारे दिल में जो बुराइयां भरी पड़ी हैं वो अपने अनुरूप उन बातों को ढाल लेंगे। कहते हैं कि एक बार कबीर साहब ताना तन रहे थे और कमाल पास में बैठा हुआ था। तो ये माया तो बड़ी बहुरंगी है, बड़े बड़े रूप धार के ये बिगन डालने का काम करती है। कबीर साहब को तंग करने के लिए आ गई। तो उसने क्या किया? गधी का रूप धार के आई और तानी को तोड़ दिया कि गुस्से होगा। आप भी सही रास्ते पे चलोगे, वो माया अनेक रूप धर के तुम्हारे घर में ही तुम्हारे दुश्मन पैदा कर देगी। तुम्हारी संतान ही तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, तुम्हारे भाई तुम्हारे मित्र ही विरोधी हो जाएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे अपने ही तुम्हें कुछ का कुछ अनाप शनाप बोलना शुरू कर देंगे। क्यों? कि इस भगत और जगत की बड़ी गहरी दुश्मनी है। संत कहते हैं कि अगर केड़े के पास में बड़बेर पैदा हो जाए तो पहले चेत लेना चाहिए वो कांटे की। क्यों? वो तो अपने हिसाब से पत्ते हिलेंगे और उसके कांटे उसको चीर देंगे, केड़े के पत्ते को। जब पहले नहीं चेतता तो फिर उसकी शिकायत करना मुश्किल है। जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़बेर वो हल वो चीर देर साहिब करे नमेड़। जगत और भगत की दुश्मनी है। हंसी आती है। बहुत वाक्य देखे मैंने, ऐसे ऐसे वाक्य देखे जिनका ओढ़ पेट नहीं क्या की क्या बात, क्या क्या बता दूं। जिन लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या कर दिया, उजड़े हुए घर बसाए, वो लोगों के अगर बात सुना दूं तो मैं हैरान हो जाऊं। लेकिन क्या कहना उन जिनकी जैसी मति होती है, जो जैसे हालात से आता है ना, वो बाज नहीं आता, चाहे उसका कितना ही कुछ भी कर लो। जब तूने किसी नमकीन पानी से किसी चीज को सींच दिया ना, नमकीन बनेगा, मीठा नहीं हो सकता। नीम ने मीठा होएगा और सींचिए गुड़ घीव से, जिसके जैसे पड़गे स्वभाव जाएंगे जीव से। नीम को गुड़ और चाहे तुम घी से सींच लो, उसका स्वभाव कड़वापन का नहीं जाएगा। तो ये कड़वापन का स्वभाव खून में जब शामिल हो जाता है, वो इंसान बदलता नहीं है। बहुत देखे मैंने। हम तो बनाना चाहें लेकिन अगला नहीं बनना चाहे, उसका क्या करोगे? कबीर साहब ने क्यों कही मारी थी लागी नहीं बंक नाड़ में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेलिया में ही चूक। गुरु तो कुछ का कुछ कर देगा, लेकिन जो नहीं होना चाहे उसका क्या होगा? दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ता। तो क्या किया? गधी आई, तानी तोड़ दी। मैं कही थी बात समझने का फर्क, समझने में बड़ा वो लगता है। वहां बैठे थे तो कहने लगे
कमाल को गुस्सा आया कि ताड़ी तोड़ दी, लठ उठा के मारने को दौड़ा। कबीर साहब बोले, अरे कमाल मार मार। कमाल वापिस आ गया। लोग बोले कमाल की बात है, ये मारने को चला था, कबीर साहब ने कही मार, ये वापिस आ गया, मारा ही नहीं, हुक्म नहीं माना इसने। बोले जी ये क्या बात है आपका, यही हुक्म नहीं मानता। बोला मान तो लिया हुक्म, और कैसे मानेगा। बोला आप कहो थे मार, ये वापिस आ गया, मारा नहीं, मारने को पहले दौड़ा था। बोला रे इसके मन में जो क्रोध आया था, मैंने कहा था कमाल क्रोध को मार, क्रोध को मार लिया, वापिस आ गया, शांत हो गया। क्रोध आया था इसने ताड़ी तोड़ी हुई देख के, लेकिन मैंने इसको मारने के लिए कही कि क्रोध को मार भाई, यानी क्रोध को मार लिया, इसीलिए तो वापिस आया, नहीं तो उसको लठ मारता जाके ये। तो इसलिए संतों की वाणी को समझने में बड़ा कठिन काम है, बड़ी मुश्किल है। लेकिन जो उस वचन और वाणी को समझ जाता है ना, वो पारस हो जाता है। पारस का मतलब समझो ना, पारस में गुण है कि वो लोहे को सोना बना देता है। शिष्य में भी वो गुण आ जाते हैं। इसलिए उस वचन को सुन के गुणा, वचन जब तक हम गुणते नहीं हैं, उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, उस पर चलते नहीं हैं, सुनते रहो, ये बातें भक्ति नहीं है, लेकिन ये भक्ति की ओर ले जाने वाली है। ये वो चीजें हैं जो आपके ध्यान को दूसरी चीजों से हटा के उस रास्ते पे डालते हैं जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि जब तक नेकी के रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक हम नाम भक्ति नहीं कर सकते। पहले नेकी करना सीखो। किसी को बुरा बोलना बड़ी बात नहीं है, कोई भी बोल देगा, जबान है, लेकिन उसको काबू करना बहुत बड़ी बात है। सूरवीर वो नहीं है जो युद्ध के मैदान में जाके जीत ले। सूरवीर वो है जो अपने मन में उठने वाली बुराइयों को पहले मार ले। उस जैसा योद्धा कोई भी नहीं है। इंद्रियों को जीतो, इच्छाओं पर काबू करो, तृष्णाओं को जीतो। जब ये मन में उठने वाले उद्वेग हैं, उन विचारों को जब काबू कर लोगे और उनको जब अपने अनुरूप उनको करना सीख जाओगे, तो समझो कि आपने अपने जीवन को सफल कर लिया है और आप जिस काम के लिए निकले थे वो आपने हासिल कर लिया। और ऐसा अवसर फिर नहीं मिलना। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। या को अब व्यर्था मत खोहो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, गुरु की भक्ति करना। गुरु की भक्ति क्या, वही बात आ जाती है। गुरु की भक्ति है गुरु के वचन की पालना करना। गुरु जो उपदेश करते हैं उसको मंत्र मानना, उसी को सत्य जानना, उसी में तुम्हारा हित मानना। वही तुम्हारे जीवन को बनाने वाला है, वही तुम्हें नीची गति से उठा के तुम्हें अपने निज धाम में पहुंचाने वाला है। तो सभी उन बुराइयों का इलाज कहाँ से कहाँ मिलेगा? गुरु भक्ति से। भक्ति करो तो गुरु की करना और मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द गुरु से। जब तक शब्द गुरु नहीं मिलता जीव का आकाश हो जाता है। इसलिए सुरत शब्द योग को ऊंचा बताया। शब्द योग, शब्द योग आसान है, बहुत आसान है, लेकिन कठिन इसलिए है कि इंसान अगर इन दूसरी चीज़ों को छोड़ दे, बुराइयों को छोड़ के अच्छाई अपना ले तो बहुत आसान है। हम तो दुनियादारी की चीज़ों से तुलना करके आंकते हैं कि कौन चीज़ महंगी है, कौन सस्ती है। नहीं, भक्ति जैसी सस्ती चीज़ नहीं है, लेकिन भक्ति करने जैसी कठिन चीज़ भी नहीं है। इसके ऊपर चलना तलवार की धार पर चलना है। ये वो कांटों की सेज है जिस पर सोना बड़ा कठिन है।
नींद, भूख, प्यास, आलस, ये सभी चीजें त्याग देनी पड़ती हैं। बड़ा संयम का जीवन बिताना पड़ता है। अंदर से रोते हुए भी बाहर हंसते हुए दिखाना पड़ता है। दिन और रात की तड़प होती है और उस तड़प में पुकार होती है। और पुकार किस लिए होती है कि सिर्फ एक ही पुकार होनी चाहिए कि मालिक तेरे चरणों में मेरा वासा हो और इस काल की जेल से मेरा छुटकारा हो। बार बार ये अरदास हो, सच्चे दिल से हो, ये पुकार हो। जब वो पुकार दिल में पक्की होगी तुम्हारे दिल में बिरह जाग जाएगी। जब बिरह पैदा हो जाती है फिर दुनियादारी की लोक लाज इंसान को नहीं रोक पाती। मीराबाई जी को देख लो, क्या किया लोक लाज ने, छोड़ दिया। बलख बुखारे के बादशाह को देख लो, राजकाज को छोड़ के आ गया। राजा भर्तरी को छोड़ दिया, जिन्होंने राजकाज को भी छोड़ दिया। किस लिए कि जब सच्ची लगन जिसको लगती है, जिसको परख आ जाती है कि इंसान का जीवन क्या है, किस लिए हम दुनिया में आए थे, करते क्या है, करना क्या चाहिए था, इसलिए अपने जीवन को अच्छा तब मानो जब आपने गुरु भक्ति कमाई हो, नाम भक्ति की हो। जिसके पल्ले नाम भक्ति नहीं है, जिसके पल्ले नाम है उसके हैं सब सिद्ध, 8 पैर खड़े रहें 8 सिद्धि 9 निधि। जिसके पल्ले भक्ति है 8 सिद्धि और 9 निधि उसके दरवाजे पे हाथ बांधे खड़े रहते हैं। लेकिन जब तक आदमी भक्ति नहीं है और चाहे उसके पास कितना ही दुनियादारी का धन हो, कितना लंबा चौड़ा परिवार हो, बड़े देखे हैं धनवानों की नीत कभी नहीं भरती। बड़े परिवार वालों के आपस में झगड़े मुकदमे चलते हैं कि कोठी बंगले वालों के हमने देखे कि कोई उनमें रहने वाला नहीं। गलत नीतियों के कारण घर बर्बाद हो गए, वंश बर्बाद हो गए, परिवार बर्बाद हो गए। गलत नीतियों के कारण, गलत कामों के कारण, बुरी आदतों में पड़ने के कारण। तो इंसान अगर प्यार प्रेम से अपने जीवन को जिए, आपस में सबको अपने जैसा जीव माने। कबीर साहब कहते दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ताई मिला अविनाशी। उसको पाना बड़ा आसान है, कठिन नहीं है कि दिल में दया हो, धर्म की पालना करे। धर्म की पालना यही है कि जिस रूप में भी हो उसी रूप में न्याय करो। माँ बेटी के रूप में हो तो उसमें, पत्नी हो तो उसके रूप में, बहन हो तो उसके रूप में। जहाँ जहाँ तुम्हारा काम कर्तव्य बनता है उसको पूरे अपने नियम के मुताबिक अगर निभाते हो तो आप अपने धर्म पर अटल हो। आप भी, इंसान भी उसी प्रकार से पिता के रूप में, भाई के रूप में, बाप या किसी भी रूप में वो पुत्र है या दूसरे कोई भी उसके संबंध हैं, उसी रूप में वो सबको अपनी जिम्मेवारियों को अगर सही तरीके से पूरी तरह से उनको निभाता है, वो धर्म की पालना करता है। धर्म ये है। ये धर्म नहीं है कि किसी एक मत से बंध के कह दे कि मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। नहीं, हमारी जाति एक ही है, हम इंसान हैं। लेकिन हमारा धर्म क्या है? धर्म है कि इंसानियत के नियम को मानते हुए और प्रभु को अपने हृदय और विचार में रखते हुए नेक कर्म करें और उस नेकी पर रास्ते पे चल के अपने इंसानी जीवन को सफल बना के जाए। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। ये जग जगत सराय है, ये हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। चंद रोज के मेहमान हैं हम यहाँ पर। इसमें कुछ दिन के लिए रहने के लिए आए हो। जब तक हो इसमें तब तक इन चीज़ों का उपयोग करो, उनका अच्छी तरह से करो, तरीके से करो। हमारे से पहले कोई और आके रहा है, अब हम रह रहे हैं, हमारे बाद में भी हमारी संतान, उनकी संतान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दुनिया है। लेकिन जो संतों की शरण में जीव चले जाते हैं और उस संतों के बताए मार्ग पे चलते हैं और उनके उपदेश के अनुसार जो नाम भक्ति सुझाई जाती है उस पर काम करते हैं, तो वो अपने जीवन को बढ़ा के चले जाते हैं। और जो यहाँ से नाम भक्ति नहीं करते
नेकी नहीं करते या भक्ति के रास्ते पे नहीं चलते, वो खाली हाथ यहाँ से जाएंगे, जिसका उदाहरण सिकंदर ने भी दुनिया को दिया। सिकंदर बादशाह ने दुनिया को लूट के बड़े खजाने भर लिए, अथाह खजाने लूट लूट के भर लिए, लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो कहने लगा कि मुझे कोई मेरी माँ से मिलवा दो। उसकी माँ बहुत दूर थी। बोला तेरी माँ से कैसे मिल सकता है, अब तो तेरा टाइम ही नहीं है, अब तो तू कुछ भी किसी से भी नहीं मिल सकता। बोला कि मैं मेरा पूरा खजाना दे सकता हूँ। बोला कौन खजाने को पूछता है, जब उसका संदेशा आ जाता है सब यहीं छोड़ के चले जाते हैं, ये किसी का भी नहीं है, ये तो तूने जो इकट्ठा किया ये तो पाप था। और उसके दिलो दिमाग में फिर ठोकर लगी। फिर उसको ख्याल आया कि सिकंदर तूने तो दुनिया में रह के ऐसे ही पाप कमाया, कम से कम जाने वाले लोगों को तेरे हाथ तो दिखा दे कि जिन हाथों से कितने जुल्म पाप अत्याचार किए तूने, कितनी लूट खसूट मचाई, क्या तेरे हाथों में कुछ लेके भी जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा। लोगों से कह दिया चलो मुझे लेके चलो, मेरा जनाजा जब लेके चलो तो दोनों हाथ निकाल देना बाहर। दोनों हाथ बाहर इसलिए निकाल देना कि दुनियादारी के लोग देख के कहेंगे कि सिकंदर जब दुनिया से गया तो खाली गया, जिसने इतने जुल्म किए, इतने पाप किए, किस लिए। हम भी तो वही करते हैं, हमारी सामर्थ्य जितना हम भी करते हैं। चोरी करते हो, लूट खसूट करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो। देखते हो वो नहीं देखता, अरे सब देखता है देखने वाला। उसके हाथ में कोई कलम किताब की जरूरत नहीं है, वो सबके लेख लिखता है। उसको इसलिए भूल के, उसको जो भूल जाता है वही पाप कर्म में फंस जाता है। उसको एक पल के लिए भी नहीं भूलो, हमेशा याद रखो। अगर अच्छा वक्त आता है तो उसका गुणगान किया करो कि धन्य है मालिक, आपने मुझे ये अच्छा अवसर दिया, मुझे सुख दिया, ये सुख की घड़ी दिखाई, कोटि कोटि धन्य आपका। अगर दुख आता है कहो, अर्ज करो, उनसे बार बार अर्ज करो, फरियाद करो कि मुझे इन दुखों से भी आप बचाओगे। सब कुछ आपकी सामर्थ्य है। सुख दिया था आप देते हो, दुख दिया तो आपने दिया। आप इन चीज़ों को देने लेने वाले हो और आप ही मुझे बचाने वाले। तो उस मालिक की जब बार बार इस प्रकार के प्रार्थना को, तुम्हारे दिल में किसी प्रकार का रोष या कोई दुख पीड़ा नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा मालिक को याद रखो, वो सच्ची भक्ति है। और तुम बैठते एकांत में हो, मन में कुछ के कुछ ख्याल करते हो, किसी की निंदा, किसी की बुराई के, पता नहीं कब कब की बात दिमाग में आती है, किताब खोल के बैठ जाते हो, उसने ये बोला था, उसने ये बोला था। अरे गए वो अब नहीं आने का, उनमें दिमाग खराब ना करो, भूल जाओ उसको। जो गया वो कल था, ये आज है, वो अब नहीं आएगा। अब तो दुख पैदा करते हो उसको याद करके, मत याद करो उसको। गया वो गया, उसमें मिट्टी डाल दो, गया वो खत्म है। आज है उस पर करो गौर कि आज ऐसा ना हो जाए जो पहले हुआ था। इसलिए तो अच्छा कर पाओगे, अच्छा करोगे। सतगुरु की बहुत बहुत अपार कृपा दया भाई, सही रास्ते पे चलोगे, मालिक आपकी मदद करेगा, हर प्रकार से आपकी संभाल होगी। तुम जिसको याद करोगे वो आपको याद करेगा। जो कोई भजे भजू मैं वा को हूँ दासों का दास, सेवा करे करूँ मैं सेवा, हो पक्का विश्वास यही तो मेरे मन में ठनी। परमात्मा खुद कहता है मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। और वो तो कहते हैं कि सच्चे मन से याद करो ने, मैं तो झाड़ू निकाल दूं, पांव दबा दूं, और पता नहीं नाई बन के तुम्हारा काम कर दूं, धोबी बन के तुम्हारे कपड़े धो दूं, दासी बन के तुम्हारे पांव दबा दूं, रसोईया बन के तुम्हारा खाना बना दूं, लेकिन तुम सच्चे मन से याद तो करो। पग धोऊं, दाबूं, सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाँकूं बनूं गढ़वाला, बिन तनखा का रथवान। सब कुछ कर दे वो। कृष्ण जी ने पग दाबे के नहीं, सुदामा जी के क्या गुण था सुदामा जी में, गरीब था बेचारा, लेकिन पक्का था, याद था, कृष्ण जी को याद करता था। दाबे पग, सेज बिछाऊं, लाया बिस्तर, नौकर की तरह काम करे। कितना नौकर की तरह काम करे। नाई बन गया, नामदेव छिपी की छान छपाई जाके,
क्यों नहीं करता? उनके काम किए हैं जब उन्होंने गीत गाए हैं। अब हमारे मन में तो विश्वास नहीं कहते, हाँ ये झूठी बात है, बनावटी बात। बनावटी इसलिए है कि तुम खुद झूठे हो। जो खुद सच्चा है उसके पास है, वो रात दिन उसके पास है, उसके ख्याल में, उसके विचार में, उसके जीवन में, उसके हर पल पल में उसके साथ है। आजमा के देख लेना, हमने देखा है। जो करोगे वो पाओगे, लेकिन सच्चे मन से करके देख लो, कोई कलयुग नहीं है। कलयुग उन लोगों के लिए है जिनके विचार खोटे हैं। हमारे लिए तो जो है सतयुग से भी सतयुग है, लेकिन दुनियादारों के लिए तो पाप युग है। यहाँ अच्छा करेगा उसका भी बुरा करते हैं, परंतु उनकी ओर गौर नहीं करना। अच्छाइयों को देखो, अच्छा करो, अच्छा पाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको मालिक अच्छी बुद्धि दे, शक्ति दे, नाम भक्ति दे, और आपको भक्ति करने के लिए मन में पूरा हौसला दे। आप में आत्म शक्ति जागे और आत्म बल आपका काम करे। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।